का ये दूसरा वीडियो है। अब मैंने जैसा आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि आपको हम वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चंस बताएंगे, तो उसका ये पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो ये युगपत समीकरण है और युगपत समीकरण में 2 अज्ञात राशि लेना आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन हम युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें 2 अज्ञात राशियां लेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का योग, मतलब आप समझ जाइए कि इसमें 2 संख्याओं का योग कह रहा है, तो इसमें 2 अज्ञात राशियां हैं और लास्ट में कह रहा है संख्याएं बताइए। तो इसके लिए हम मान लेंगे, यहाँ पे जब हम हल अपना करेंगे तो उसमें मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y, ये मैंने मान लिया। अब इसका ये पहली लाइन जहाँ पे जाके ये आपका फुल स्टॉप पूर्ण विराम ख़त्म होता है, इसका एक अपना मतलब है और दूसरा जो आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इसका एक अपना मतलब है। इसी से 2 समीकरणें आपकी बनेंगी। तो जब हम 2 समीकरणें बनेंगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, क्योंकि हम 2 समीकरण बनाएंगे तो ये प्रथम शर्तानुसार बनेगा। और यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 24 है। तो 2 संख्याओं का योग 24 है, तो हम उन संख्याओं को देखें तो हमारी संख्या क्या है, पहली x है, दूसरी y है। तो हम x और y को लिख देंगे और उनका योग कह रहा, तो योग का मतलब आपको प्लस करना है और बराबर कितना आता है 24। ये हमारी पहली समीकरण बन गई, ठीक है। अब इसी तरह जब हम दूसरी बनाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, और जब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे तो कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो उनमें से एक संख्या का मतलब है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। जब यहाँ पे दूसरी नाम आ गया तो इसका मतलब है पहली नाम नहीं आया, तो पहली का मतलब ही 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो आप इसे समझिए कैसे लिखेंगे। तो पहली संख्या कह रहा तो पहली लिख लेंगे, दूसरी बोल रहा तो दूसरी आपकी y है, पहली x है दूसरी y है। तो पहली संख्या, फिर यहाँ पे एक छोटा सा आपको रुकना पड़ रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा विराम दे रहे हैं अपनी वाणी को। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो जब पहली जो है वो दूसरी की 2 गुनी है तो आप यहाँ पे एक कॉमा छोटा सा लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो भी हम कार्य करेंगे वो दूसरी तरफ करेंगे। पहली आपकी इधर हो गई कॉमा के पहले, और दूसरी तरफ जितनी बातें कह रहा उतनी दूसरी तरफ करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी मतलब दूसरी संख्या और गुनी का मतलब गुणा कितना 2, तो 2 ये बराबर हो गया। इस तरह आप इसे बना सकते हैं। तो x बराबर 2y, ये समीकरण आपका 2 बन गया। आप इतना ध्यान दीजिए कि जहाँ पे अगर कहीं कॉमा या कहीं हमको कुछ रुकना पड़े तो उसके पहले जो कह रहा हो वो पहले कर दीजिए, जो उसके बाद में कह रहा हो वो बाद में करके बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। आपका एक इक्वेशन बढ़िया बन जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप इसमें विलोपन विधि लगा दीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। विलोपन विधि सबसे इजी रहेगा, वो प्रतिस्थापन विधि इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए x बराबर 2y है, केवल आपको x बराबर 2y समीकरण 1 में रखना है, उस हल कर देना है। और अगर आप इसमें विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको समीकरण 1 बनाएंगे कि x माइनस 2y बराबर 0, तो आप उसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे इजी तो हमारा यही है कि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
x बराबर 2y समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 24 और x बराबर 2y हमको मिल गया है, तो 2y प्लस वाई बराबर 24 लिख लिया। अब 2y प्लस 1y मिलके बन गया 3y बराबर 24, y बराबर 24/3 और 3 अट्ठे 24, y बराबर 8। तो ये आपका y का मान आ गया। अब y का मान उठा के आप समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा क्योंकि सबसे इजी यही है। y बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा है, x बराबर 2y, तो x बराबर 2 गुणे y का मान 8 आया, 8 लिख लिया, x बराबर 16। तो x बराबर 16 और y बराबर 8। इस तरह आपने x को माना था पहली संख्या, y को माना था दूसरी संख्या, तो हम लिख देंगे इसलिए या अतः, जो भी आप लिखना चाहें। पहली संख्या बराबर x बराबर 16 तथा दूसरी संख्या बराबर आपने y माना था, y का मान आया 8। ये आपका आंसर हो गया। और जैसा कि पहले कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो x प्लस वाई बराबर 24, अगर आप x और y को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया वो बिल्कुल सही है। ओके, अब इसी तरह हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं इन्हीं संख्याओं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। अब यहाँ भी दो संख्याएं बोला है, तो मतलब यहाँ पे दो संख्याएं हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें से कोई भी दो संख्याओं, कोई भी दो आप चर उसमें मान सकते हैं। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटी और बड़ी कहें या पहली दूसरी कहें, कोई भी एक बात आप कह सकते हैं, चाहे पहली दूसरी कह लीजिए चाहे छोटी बड़ी कह लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी अपने दिमाग में ही आप मान लेंगे कि ये संख्या हमारी बड़ी, ये संख्या हमारी छोटी है। तो इसमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं की बात किया है तो हम इसमें दो संख्याएं मान लेते हैं, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में माना था। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ये आपका दो संख्याएं हमने मान ली। अब आप देखेंगे कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। आपका जो पूर्ण विराम है वो यहाँ पे आया, मतलब इस पूरी एक लाइन से आपको समीकरण बनानी है। और दूसरा आपका ख़त्म हो रहा है यदि दोनों का अंतर 5 है, तो इससे हम इतने से केवल हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्रथम जो आपका वाक्य है उससे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्तानुसार में आपको यही देखना है कि दो संख्याओं का योग, तो आपकी दो संख्याएं कौन सी हैं, x y, तो यहाँ पे x प्लस वाई का योग कर लिया। फिर कॉमा लग गया है, आप देख रहे हैं, तो कॉमा लग गया तो वहाँ पे बराबर आप लगा दीजिए। अब कॉमा के बाद जो भी बातें करें वो आप दूसरी तरफ कर दीजिए, बस आपकी समीकरण बन जाएगी। छोटी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि हमारी y जो है वो छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या के 3 गुने, गुने का मतलब गुणा, और 3 कह रहा तो 3 से 3 अधिक है, तो 3 अधिक का मतलब प्लस होता है, और 3 कितना अधिक है, 3, तो 3 लिख दिया। तो यहाँ पे छोटी संख्या मतलब y के 3 गुने, के का की के मतलब ही होता है गुणा, 3 कह रहा है तो 3 कर दिया, अधिक कह रहा तो अधिक का मतलब प्लस कितना 3, तो 3 लिख दिया। अब इसे आप समीकरण बनाइए। x प्लस वाई बराबर ये बना 3y प्लस 3। अब y आपका दाहिने साइड भी है और बाएं साइड भी, तो उसको एक साइड में कर लीजिए।
तो x प्लस वाई, इसको हम बाएं साइड में लाएंगे माइनस 3y बराबर 3। तो x प्लस वाई माइनस 3y, तो यहाँ बचेगा माइनस 2y बराबर 3। ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब हम द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? जो आपका द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि दोनों का अंतर 5 है, दोनों का अंतर, दोनों कौन? दोनों संख्याओं का अंतर, नहीं कुछ और समझ लो, दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो हमारी दोनों संख्याएं कौन सी हैं? x और y, तो x माइनस वाई बराबर 5। ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। अब दूसरी समीकरण में आपको देखना है कि किसके गुणांक बराबर हैं दोनों अज्ञात राशियों में। तो यहाँ x, पहली समीकरण में भी x, तो यहाँ पे दोनों समीकरणों को आपको देखना है कि दोनों समीकरणों में कौन सी अज्ञात राशि के गुणांक बराबर हैं। तो अगर हम पहले में देखें तो x सिंगल और दूसरी समीकरण में भी x सिंगल, तो यहाँ पे x के गुणांक बराबर हैं। y के गुणांक को देखें तो पहली समीकरण में 2 है गुणांक और दूसरी समीकरण में 1 है, तो y के गुणांक बराबर नहीं है। x के गुणांक बराबर हैं, बस दोनों को हम हल कर देते हैं और देख लेते हैं कैसे हल होगा। तो पहली समीकरण हमारी है x माइनस 2y बराबर 3, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 5। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x वाला जो पद है वो बराबर है, उसके गुणांक बराबर है, लेकिन उसके चिन्ह विपरीत नहीं है। और जब चिन्ह विपरीत नहीं है तो हम लिखेंगे घटाने पर, और जब घटाने पर लिखेंगे तो जो आपकी लास्ट वाली समीकरण है नीचे वाली, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। x यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y यहाँ पे माइनस है तो प्लस अब लेंगे, और 5 यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ भी लेंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके चिन्ह भी विपरीत हो गए, उसके गुणांक भी बराबर हैं, तो ये कट गया। और आप देखेंगे माइनस 2y और प्लस y, अब ये माइनस नहीं लेना आपको, अब जो चिन्ह नया आपने लगाया वो लेना है, माइनस 2y प्लस y। तो आप इसमें देखेंगे दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो बड़ा तो माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 2 में से 1 गया मतलब 1y बचा, बराबर। यहाँ पे 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 का मतलब है कि 5 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा, और 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब आप देखेंगे कि यहाँ दोनों तरफ माइनस है, सिंगल y भी है, सिंगल 2 भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 2। ये आपका y का मान निकल आया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपको x का मान निकल के आ जाएगा। तो जिसमें आपका मन हो उसमें रख सकते हैं, चाहे जिसमें रख दीजिए। तो y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई बराबर 5। तो x माइनस वाई का मान 2 है, तो y जहाँ पे उसको हटा के y की जगह पे 2 लिख दो, बराबर 5। x बराबर 5, माइनस में 2y दाहिनी तरफ गया, प्लस में 2y, x बराबर 5 2 7। ये x का मान निकल के आ गया। तो आप इस तरफ आपका ये आंसर निकल के आगे आता है। पहली संख्या आपने मानी थी x का मान आया 7, तथा दूसरी संख्या आपने मानी थी y का मान आ गया 2। इस तरह ये आपका आंसर हो गया। अब यही मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो आप 2 में रख दीजिए। x y का आप हल करेंगे तो उसका दायां पक्ष मिलना आवश्यक है। अगर मिल रहा है तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 7 लिखें और y का मान 2, तो 7 माइनस 2 बराबर 5, ये आपका आ गया। इसलिए ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम अंक ले रहे हैं, एक संख्या आप जानते हो कि 2 अंकों से मिलकर या 3 अंकों से मिलकर ही संख्याएं बनती हैं, जिसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक होता है अगर 2 अंकों वाली संख्या है।
3 अंकों वाली है तो इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा होता है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में है 2 अंकों वाली संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो जब भी हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे तो उसमें जो हम मानेंगे वो इकाई का अंक और दहाई का अंक मानेंगे। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो आप ये 2 अंकों वाली संख्या आप 10 भी लिख सकते हो, 11, इस तरह 12, 99, 99 तक की जो संख्याएं आती हैं वो 2 अंकों वाली होती हैं। इसमें कोई भी एक संख्या आप उठा लीजिए, जैसे मैंने 45 ले लिया। अब 45 2 अंक से बना है, तो इसमें जो पहला अंक है वो हमारा, इसको हम कहते हैं इकाई का अंक, और जो 4 है वो कहते हैं दहाई का अंक। तो दहाई में आपको मालूम है कि 10 का गुणा होता है, 4 गुणे 10, और फिर बीच में प्लस आता है, और इकाई मतलब 5 होता है। और इसको 5 नहीं, केवल 5 गुणे 1, क्योंकि इकाई के स्थान पे है तो 5 गुणे 1 लिखते हैं। और जब इसको हम हल करते हैं तो हमारी संख्या बनती है, जैसे 4 दाम 40 प्लस 5 इकन्नम 5, 40 प्लस 5 45। तो आप देखेंगे कि हमारी संख्या ये बन गई। तो इस तरह संख्याएं बनती हैं। तो एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। तो ये जानना ज़रूरी है आपको कि अभी जब हम इसको बनाएंगे, मानेंगे, और मान के जब संख्या बनाएंगे तो कैसे आपको संख्या लिखनी होती है। तो यहाँ पे माना 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो जब आपने दोनों अंक मान लिए हैं तो इसलिए आपको अब अभीष्ट संख्या बना लेनी होगी, अभीष्ट संख्या, क्योंकि 2 अंक जब आपके पास होते हैं तो आपको संख्या बनानी आनी चाहिए। और संख्या ऐसे ही बनाते हैं, क्या करते हैं, 10 में दहाई के अंक का गुणा करते हो। दहाई का अंक आपका x है, तो यहाँ पे x गुणे 10 हो जाएगा, प्लस इकाई का अंक y है, इसमें इकाई का आपको जोड़ देना है y। तो जब इस तरह हम संख्या बनाएंगे तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। बस यही आपकी संख्या बन जाएगी। क्योंकि ये दोनों अज्ञात राशियाँ अलग अलग हैं, ये असमान पद हैं, इसलिए इनको केवल चिन्हों द्वारा ही हम व्यक्त करेंगे, x प्लस वाई। जैसा कि आप 7th और 6th में पढ़ चुके हैं कि समान राशियाँ और असमान राशियाँ कौन सी होती हैं। तो ये आपकी संख्या बन गई। अगर इनके अंकों के क्रम को पलट दिया जाए, अंकों के क्रम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे हमारा 10 गुणे x गुणे 10 है, दहाई के अंक में 10 का गुणा और प्लस इकाई का अंक। अब इनके अंकों को पलटने का मतलब है कि अगर हम 10 में अब अंक को पलट दें, मतलब इकाई के अंक को दहाई के प्लेस पर ले जाएं और दहाई का अंक इकाई के अंक पे ले जाएं, तो इससे जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10y प्लस x। जब हम अंकों को पलट देंगे एक नई संख्या बन के आ जाएगी। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के मूल पे। इतना काम आपको करना ही करना होता है जब क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएं। आपको दहाई का अंक मानना है, इकाई का अंक मानना है, फिर अभीष्ट संख्या क्या बनेगी वो, इतना काम आप करेंगे अपने आप। और उसके बाद अब हम प्रथम शर्तानुसार आते हैं। प्रथम शर्तानुसार। अब प्रथम शर्त में आपसे क्या कह रहा क्वेश्चन, उसको आप देखेंगे। तो प्रथम शर्त में आपको कहाँ तक ये लेके गया है कि यहाँ पे 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है।
मतलब यहाँ तक आपका है ये पहला सेंटेंस, पहला वाक्य, जिससे आपको समीकरण 1 बनानी है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे और देखेंगे। कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या, तो किसी संख्या क्या, 2 अंकों वाली हमने एक संख्या बना ली। कौन सी बनाई? 10x + y, ये संख्या मैंने बना ली। अब आगे उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, अंकों के क्रम को उलटने पर मतलब कि जहाँ पे x है वहाँ पे y लिखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे x लिखेंगे। मीन्स 10y + x, ये अंकों के क्रम पलट गए, अंकों के क्रम पलटे हैं। ठीक है, अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त हुई संख्या, ये हमारी एक नई संख्या प्राप्त हो गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। का योगफल, इनका योगफल कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, कितना आता है? बराबर 121 आता है, 121 के बराबर हो गया। अब इसको हल कर लीजिए और सिंगल फॉर्म में इनको चेंज बना लीजिए। तो 10x + y + 10y + x बराबर 121। अब 10x + 1x ये बन गया 11x। इसी तरह 10y + 1y 11y बराबर 121, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि x और y के गुणांक, दोनों के गुणांक बराबर हैं और बराबर गुणांक हैं, इसका मतलब इसको हम कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 11 हटा तो बचा x, और यहाँ से जब 11 हटा तो बचा +y बराबर 121। अब 11 एक नम 11, 11 11 में 121 होता है। मीन्स x + y बराबर 11, ये बचा। ये समीकरण आपकी 1 हो गई। तो इतना सब करने के बाद आपका समीकरण क्या बना? x + y बराबर 11। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्तानुसार अंकों का अंतर 3 है, बहुत छोटा, अंकों का अंतर 3 है। अंक x और y का अंतर -3, ये बन गया आपका दूसरी समीकरण। बस इसको सॉल्व करिए, आंसर। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सिंपल सा बना है, x + y बराबर 11, x - y बराबर 11। अब इनको जो है जोड़ दो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 1 + 2, क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर हैं, x के भी y के भी, और y के चिन्ह विपरीत है तो y जो है वो विलुप्त हो जाएगा। x + y बराबर 11, x - y बराबर 3। जब यहाँ पे प्लस लगाया मैंने तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका दोनों के गुणांक y के बराबर है, चिन्ह में विपरीत कट गए फट से, और 1x + 1x मिलके 2x बन गया, और 11 और 3 14 बन गया। इसको काट दीजिए, 2 × 7 = 14, x बराबर 7। ये आपका x का मान आ गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x बराबर 7, समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा जो है वो x + y बराबर 11 है। x का मान 7 + y बराबर 11, y बराबर 11 - 7, y बराबर 7 में से 11 गया 4। ये आपका x और y का मान निकल के आ गया। अब जब x और y का मान निकल के आ गया तो आपको संख्या बतानी थी। तो संख्या बताने के लिए जो मैंने अभीष्ट संख्या यहाँ पे लिए बनाई थी, उसमें x और y का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर आपने बनाई थी 10x + y, तो 10 × x का मान आया है 7 और प्लस y का मान आया 4, तो ये हो जाएगा 10 × 7 = 70 और +4 मीन्स 74। ये आपकी अभीष्ट 2 अंकों की संख्या आ गई है। तो 2 अंकों से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आपके हैं तो आप उन्हें ऐसे ही लगाइए और फिर चेक करिए कि आपने सही लगाया या नहीं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं लगा पाते हैं, कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो ऐसे ही ये वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम से होंगे, लेकिन उसमें कुछ और नई चीज़ें आएंगी, जैसे भिन्न है या आयु का अनुपात
और क्वेश्चन ऐसे भिन्न से और वायु से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको भी आपको हम बताएंगे। त्रिभुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, या किसी का मान निकालना है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू।